बिहार विधानसभा में विपक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कौन एनडीए सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछेगा? जी हां, विपक्ष के नेता यानी कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो गया है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि जिस महागठबंधन में टूट की बात कही जा रही थी, आज की बैठक में एकजुटता नजर आई है। जब महागठबंधन की बैठक तेजस्वी यादव के घर पर चल रही थी, तो उस बैठक में कांग्रेस के विधायक भी मौजूद थे। चनपटिया और वाल्मीकि नगर के विधायक बैठक में पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह भी बैठक में शामिल हुए थे। समीर सिंह ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की बैठक चल रही है, इसलिए हमारे 4 विधायक फिलहाल दिल्ली में हैं। बता दें कि महागठबंधन में लगातार टूट की खबरें चल रही थी और हो सकता है कि इसी का आकलन करने के लिए भाई लोग टूट की बात कह रहे हैं, कांग्रेस हमारे साथ है कि नहीं है, यही जानने के लिए तेजस्वी यादव ने आज महागठबंधन की बैठक बुलाई हो, जिससे पता चल जाए कि सहयोगी दल कितनी मजबूती से उनके साथ हैं। तो इस टूट की आशंका के बीच महागठबंधन की बैठक हुई और बैठक में कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। यानी कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगाई है, एकजुटता दिखाई है। बता दें कि कांग्रेस पिछले 2 दिन से दिल्ली में हाल पर समीक्षा कर रही है। इस बैठक से तमाम ऐसी खबरें निकलकर बाहर आ रही थी, जिससे महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल पूछे जा रहे थे। मीटिंग के अंदर से कांग्रेस के नेताओं ने हार का ठिकरा राजद पर फोड़ा था, ऐसी खबरें बाहर आ रही थी। और आलाकमान से ये खबर थी कि कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता मीटिंग में आलाकमान से ये मांग कर रहे थे कि बिहार के अंदर कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, आरजेडी से अलग हो जाना चाहिए। अब जब ये बात बाहर आई, बाहर इस पर चर्चा होने लग गई, तो राजद के नेताओं ने भी इस पर रिएक्शन दिया। राजद के नेता, राजद के प्रदेश के मुखिया यानी कि प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़कर देख ले, जमीनी हकीकत समझ आ जाएगी। खैर, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं कि ये पद क्या होता है। ये आपके लिए जानना जरूरी भी है, महत्वपूर्ण भी है जब आप राजनीति की खबरों को में रुचि रखते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, जिससे उन्हें सरकारी बैठकों में शामिल होने, महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेने का अधिकार होता है। नेता प्रतिपक्ष को विभिन्न सरकार की समितियों में प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर मिलता है, जहां वो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं और अपनी राय देते हैं। कैबिनेट मंत्री को जो सुविधाएं मिलती हैं, वही सुविधाएं नेता प्रतिपक्ष को भी मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष कहा जाए तो विधानसभा में विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, विपक्ष की आवाज बनता है। तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। बता दें कि 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सबसे पहले तो नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद स्पीकर पद का चुनाव होना है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये तो तय है संख्याबल के आधार पर कि एनडीए का ही स्पीकर होगा, लेकिन एनडीए के अंदर ये स्पीकर पद किसके पास जाएगा, भाजपा के पास जाएगा कि जदयू के पास जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, किस बार स्पीकर कौन होगा? और तेजस्वी यादव को जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, महागठबंधन की बैठक में तमाम सहयोगी दल के विधायक भी पहुंचे, तो जो टूट की बात चल रही थी वो हवा हवाई थी या इसमें हकीकत भी है? क्या सोचते हैं आप? अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।